चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और थोड़ा सा जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो 8.1 को करने से पहले मैं अगेन थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं चैप्टर के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर का इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में हम जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास टेबल आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मतलब इस एक्सरसाइज में 8.1, 8.2 और 8.3 हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.1 जो हम करने जा रहे हैं ना, वहाँ से हमें पता है कि क्वेश्चन 100% आना 3 मार्क्स का। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना, या साइन कॉस थीटा के बारे में थोड़ा भी आप लोगों के दिमाग में घुसा होगा ना, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, और सब ने इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, वहीं से आएगा पेपर में। बस बात क्या है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास, जो आप बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही है, इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमेगा। अब जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, अब उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, उसमें भी इन्हीं चीज़ों का मतलब ये 3-4 चीज़ें यूज होंगी। अब ध्यान से सुनना सब लोगों ने मेरे पास। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है? ट्राइंगल, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना आप लोगों को। हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जिस साइड के ऊपर एंगल बन रहा है, अब ये ध्यान से समझ लें इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जिस साइड के ऊपर एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा बेस। क्लियर है? जिस भी एंगल को आप पकड़ोगे आपने देखना है कि वो किस साइड के ऊपर बन रहा है, वो क्या होगा? बेस। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, आधार और लंब। समझ में आई बात? अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में यही बेस हो, यही परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गई बात? अगर मैं क्या करूं, इसी ट्रायंगल को ना थोड़ा सा चेंज कर दूं। अब मैं बोलता हूं कि पहले मैं ये वाला एंगल पकड़ रहा था, अब की बार मैं कौन सा एंगल पकड़ूंगा? ये वाला। ठीक है, अगर अब मैं ये वाला एंगल पकड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? मेरा बेस, और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड हमेशा ट्रायंगल कुछ भी हमेशा हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता कभी। क्लियर है बात? मैंने एक चीज बोली, ध्यान से सुनना सबने, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर है बात? चेंज क्या होगा? बेस और परपेंडिकुलर। अब कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, जो भी एंगल मैं पकड़ रहा हूँ और जो भी एंगल मैंने पकड़ा वो कौन सी साइड के ऊपर बन रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? बेस। समझ में आ गया? बड़ी वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज H। क्लियर है बात? और जो दूसरी साइड बच गई वो क्या होगी हमारे पास? परपेंडिकुलर। अगर एक साइड क्या है? बेस है, तो अगर दूसरी क्या होगी? परपेंडिकुलर। तीसरी तो पता ही है हमारे को, हाइपोटेन्यूज। इतना समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों ने समझना, इसमें गलती होती है हम लोगों से। इतना समझ में आ गया? सर ने क्या बोला कि जो भी देखो ट्रायंगल का नाम लिखता हूं जैसे PQR। अगर अब मैं एंगल मैं बोलता हूं कि भाई मैंने क्या करना है? साइन P लेना है। इट मींस वी आर डीलिंग विद व्हिच वन एंगल? दिस वन ना। इट मींस PQ be a base, QR be a perpendicular and PR is always hypotenuse। समझ में आ गया? उसी तरीके से अब मैं ना ट्रायंगल वही है P
क्यू आर। नाम चेंज नहीं किया मैंने, बट अब मैंने बोल दिया मैंने साइन पी की जगह क्या लिखना है, साइन आर ले रहा हूँ मान के चलते हैं। ठीक है जी। अब मैं कौन से एंगल को पकड़ रहा हूँ, इस वाले। बेस क्या हो जाएगा अब की बार आर क्यू या क्यू आर। ठीक है ना। परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, एक बेस बन के तो अगला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज। इस चीज का ख्याल रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। इतना समझ में आ गया, पता लग गया ना। ये चीजें समझने वाली और रटने वाली चीज क्या वो बताता हूँ। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब मैंने बोला कि भाई P ओवर H क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, कितने डिग्री का एंगल उसमें बन रहा है। अब मुझे एंगल का नहीं पता तो मैं उसको किससे डिनोट करूंगा, थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, P ओवर H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? यस सर। ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है हमारे पास, cos। cos थीटा, cos थीटा किसके बराबर होगा, B ओवर H के बराबर। तीसरा कौन होता है हमारे पास, tan थीटा या टेंजेंट थीटा। वो किसका उल्टा, वो किसके बराबर होगा, P ओवर B के बराबर। कितना समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया सर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी साइन थीटा लिखा होगा तो उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अगर आप साइड बात करना चाहोगे तो उसका मतलब होगा P क्वेश्चन ओवर नहीं आएगा H। कि भाई इस अब जब हम अगर हम एक्सरसाइज 7.7 के सॉरी 8.1 की बात करेंगे, वहां पे लिखा होगा जैसे कि sin A is equal to 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A। तब उस केस में हम फिर इनका यूज करेंगे जब आप क्वेश्चन करोगे, समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया ये तीन। अब इसके ध्यान से सुनना, ये नहीं डालूंगा मैं वीडियो में, अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा था मैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, P ओवर H के बराबर। ठीक है। cos थीटा किसके बराबर होता है, B ओवर H के बराबर। और टेंजेंट थीटा होता है हमारे P ओवर B के बराबर। ठीक है। और उसी तरह साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेकेंट थीटा। ठीक है जी। और cos का उल्टा क्या होगा, सेकेंट थीटा। टेंजेंट का उल्टा होगा कोटेंजेंट थीटा। ठीक है। तो अब देखो, अब साइन की वैल्यू क्या थी, P ओवर H। इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या होगा, H ओवर P। उल्टा हो जाएगा। सेकेंड किसका उल्टा होता था, cos का, cosec का। तो कितना हो जाएगा, H ओवर B। और cot किसका उल्टा होता है हमारे टेंजेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, B ओवर P। इस तरीके से आई बात समझ में भी नहीं आई? पता लगा थोड़ा सा कि नहीं लगा? नहीं लगा। सबसे पहले मैंने बोला P ओवर H किसके बराबर होता है, आपके साइन थीटा के बराबर। ये पता लग गया सबको? यस सर। ठीक है। B ओवर H किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। कितना समझ में आया? और P ओवर B किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर, tan थीटा के बराबर। कितना समझ में आया? पता लगा सबको? अब देखो ना, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, वो कोसिकेंट। कोसिकेंट। ठीक है। कोसेक भी बोलते हैं, कोसिकेंट भी बोलते हैं। ठीक है। कोसेक किसके बराबर होगा, साइन के उल्टे के बराबर। मतलब अगर साइन P ओवर H है तो कोसिकेंट उल्टा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, H ओवर P हो जाएगा। ठीक है। और cos का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। अगर ये B ओवर H था तो ये क्या होगा, H ओवर B हो जाएगा। अगर ये टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट। अगर ये P ओवर B था तो ये क्या हो जाएगा, B ओवर P। इतना। ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये याद रखना आपने, बस ऊपर के तीन, पंडित बद्री प्रसाद, हर घोड़े, सोना चांदी तोड़े, ये याद रखना। और उसके बाद चलिए बच्चों, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। ये बोलता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। इसने बोला कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज ABC नाम देना, बट उसने क्या मेंशन किया, राइट एंगल्ड एट B। अब ये देखना है कि इसने राइट एंगल्ड किस वर्टेक्स पे बोला, इसने बोला B। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट, जिसको नाम क्या दूंगा मैं, B। चाहे आप A इधर लिखो चाहे A नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर राइट एंगल्ड जिस भी वर्टेक्स की बात की उसी पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर और एक बना दे तो क्वेश्चन करेगा।
समझ में आ गई बात? इतना ख्याल रखना है आप। अब बोलो, अब उसने बोला AB इज 24 सेंटीमीटर, AB इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। BC इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये बोलता है डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। ये बोलता है कि साइन A और कॉस A की वैल्यू को फाइंड करना है आपने। चलो जी देखो, अब क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड साइन A। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ साइन थीटा या साइन A किसके बराबर होता है? अगर बुद्धि का यूज करके नहीं लिखा है, P ओवर H। P कौन सा है इसमें? P इसमें अब रुकना एक मिनट ध्यान से। इसने बोला साइन A कहाँ पे बन रहा है जी? ऊपर बन रहा है जी। अगर ऊपर बन रहा है, जो एंगल लिया है, तो वो वाली साइड क्या बन जाएगी जी? बेस। ये हो गया जी B, है ना जी। और ये वाला क्या हो गया जी? P, परपेंडिकुलर हो गया जी। तो इसका मतलब इसके क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा या साइन A किसके बराबर होगा? P ओवर H के बराबर। P की वैल्यू क्या? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा क्या? टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी वाली? ABC, ठीक है। अब मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर चलो ये लिख लेते हैं। चलो इससे पहले अगर हम गिवन चीजें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि गिवन दैट हम लोगों को क्या दिया है? AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। दो चीजें दी है ना, और मैं मान के चलता हूँ लेट AC किसके बराबर है? X सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो क्या होता है जी? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? थर्ड साइड का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बेस को पहले लिखो चाहे परपेंडिकुलर को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं है। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? BC कितना था? BC था जी 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है जी? 24 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 7 का स्क्वायर 49। 24 का स्क्वायर क्या होता है जी? हाँ बिल्कुल, माहिर ने बिल्कुल ठीक बोला, 576। यस 576। अगर वैदिक मैथ्स यूज करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर देखो अब इसमें क्या है हमारे पास? द्वंद्व योग, डुप्लेक्स मेथड। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 1 7, 2 2 जा 4 5। जो वैदिक मैथ्स हमने सीखा है उसका आपने यहाँ पे यूटिलाइज करना है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया? ये आ गया जी 9 6 15 12 625। अब मैंने क्या करना है? 625 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो बोलो किसका स्क्वायर 625 होता है? 625 किसका स्क्वायर होता है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, मानशु और माही दोनों ने ठीक बोला। कितना है वो? 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास। मेन काम क्या था? इसकी वैल्यू को फाइंड करना। समझ में आया? पता लगा ना? Yes, sir. अब देखो, अब इसमें फंसते हैं बच्चे। स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता हम लोगों को, फिर फंस गए। अब क्या करना पेपर में? अगर नहीं आता तो नहीं आता, अब क्या करना? अब जब आंसर लिखोगे ना, अंडर 625 के साथ ही कर लेना, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता, क्वेश्चन छोड़ देंगे। यहाँ तक नहीं छोड़ना, यहाँ तक आपने क्या करना है? अब चलो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई? 625 की फॉर्म में यहाँ से निकाल देना। आधा नंबर काटेगा सर। अगर यहाँ करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, अगर मतलब अंडर तक कर दें तो आधा नंबर काटेगा। सर सोचेंगे कि भाई इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता, बट क्वेश्चन करना आता है, ठीक है। वैसे तो आना चाहिए स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब देखो वैदिक मैथ्स का यूज करेंगे तो वैदिक मैथ्स क्या होता है? ध्यान से सुनना।
ये बोलता है कि भाई आपने क्या करना, पीछे से 2 का स्क्वायर बना दो, बना दिया। अब देखो पहला डिजिट है किसके स्क्वायर में आता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, बड़ा हो गया ना। इसका मतलब हम हमेशा छोटा नंबर पकड़ेंगे, 3 से 9 होता है तो हम यहाँ क्या पकड़ेंगे 2। अब किसके स्क्वायर में 5 आता है, हमेशा 5 के ही स्क्वायर में 5 आता है। इट मींस इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 25। या तो ऐसे करो, नहीं तो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे एलसीएम लेते हैं ना लोग बचपन में करते हैं, पेयर पेयर बना के जिसका पेयर बन गया वो बाहर। ओके रिपोर्ट। सो बस क्वेश्चन फिनिश है। अब मैंने क्या फाइंड करना था, साइन ए साइन ए और ठीक है। जब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन ए। देखो जी साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, p ओवर h। p की वैल्यू कितनी आई जी, p की वैल्यू है 7। अगर मैं लिखना चाहूँ तो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, BC ओवर AC, यही है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कितना है 7/25। पता लगा सबको। उसके बाद अगला क्या निकालना था हम लोगों ने, cos A। cos A किसके बराबर होगा, B ओवर H। बेस कितना है जी, AB ओवर AC, AB ओवर AC। AB की वैल्यू कितनी है जी, 24/25। खत्म कर, इतना सा क्वेश्चन आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, मेन चीज क्या है, जो साइड, जब इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या था, ये नहीं दिया था ना, कई बार हो सकता है कि ये दोनों दिया हो ये ना दिया हो, मेथड ये रहेगा, जो नहीं दिया है उसको इस साइड लाना, जो दिया है उसको पहले तरफ ले जाना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। जब ये इन तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई तो बस ये तो कोई नहीं भूलेगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बस उसी की हेल्प से आप लोगों ने फाइंड करना है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन, सबको आना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ट्रायंगल हमारे पास बिल्कुल वही सेम है, बट अब की बार इसने क्या बोला हम लोगों को, अब की बार इसने हम लोगों को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। पिछली बार क्या था, साइन ए था, अब की बार क्या है, साइन बी। तो इसका मतलब अब एंगल क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, चेंज। अब हमने कौन सा एंगल को देखना है, ये वाला, समझ में आया। अगर ये वाला एंगल पकड़ा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर। तो इसमें तो बस हमने साइन के लगाना, बस बिल्कुल बिल्कुल वैल्यूज डालनी है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। समझ में आई बात की नहीं आई, पता लगा ना। पेपर में अगर क्या बोलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ साथ ये भी आ गया, जैसे 2 पार्ट में आ गया क्वेश्चन बाय चांस, तब तो अलग से बनाना, नहीं तो कठिन आता कभी। तो साइन सी, अब देखो साइन सी पकड़ा एंगल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर हो, और वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। साइन सी किसके बराबर होता है, P ओवर H। P की वैल्यू कितनी है जी, AB अपॉन AC, तो आंसर इज 24/25। सिंपल। उसके बाद क्या बोला इसने, साइन के बाद इसने बोला cos C। cos के केस में क्या होगा, B ओवर H, B इज व्हाट, BC ओवर AC, तो 7/25, दैट्स इट, फिनिश। इतना सा काम है हमारे पास।